बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में आप सबको खुश आमदीद एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम इंग्लैंड। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं महमूद कश्मीरी साहब, जो कि JKNIA के चेयरमैन हैं और बड़े एक्टिव हैं और बड़े हिम्मत से दिलेरी से बातचीत करते हैं। तो आज देखते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। महमूद कश्मीरी साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी आपकी। अच्छा महमूद कश्मीर साहब, यानी कश्मीर के बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में और पाकिस्तान के बारे में बहुत सी चीज़ें आ रही हैं इन दिनों। हम कोशिश करें कि ज़्यादातर इसको जम्मू कश्मीर पर फोकस करें। मैं पहला सवाल इस तरीके से करना चाहता हूँ कि डिस्पाइट एवरीथिंग जो कुछ हो चुका है, अब भी जम्मू कश्मीर के कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, और हमारा खैर ख्वाह है और हमारी आज़ादी के लिए वो जंग लड़ रहा है। तो आप इस मौक़िफ़ को क्या कहते हैं? यानी आप इसको एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, या आपका व्यू क्या है इस पर? देखें जनाब, अगर पूरी ईमानदारी से पूरा सच बोला जाए। एक बात सुने, एक बात सुने। जो कुछ भी कहना है पूरी ईमानदारी से कहना और पूरा सच कहना। ठीक है जी? जी 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 जी। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये है कि अगर पूरी ईमानदारी से और सच से बात की जाए तो वो ये है कि पाकिस्तान ने रियासत जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क किया फ्रॉम डे वन से। पाकिस्तान, अगर मैं समझता हूँ कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की बदकिस्मती है कि हमारे पड़ोस में पाकिस्तान था अच्छा। और है। हुँ, हुँ, अगर इसकी जगह कोई और मुल्क होता तो आज तक हम आज़ाद हो चुके होते। हुँ। और पाकिस्तान ही की वजह से आज जो है हमारे रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो हज़ारों लाखों की तादाद में जो है वो जानों से गए हैं और हज़ारों की तादाद में हैं जो ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं। और लाखों में लोग हैं जो जिन्होंने अपनी रियासत छोड़कर दूसरे ममालिक में जाकर जो है वो मज़दूरी कर रहे हैं अपने माँ-बाप, बहन-भाइयों को छोड़कर। ये सारा कुछ अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तान की वजह से था। यानी क्योंकि रियासत जो तक़सीम हुई है हमारी, डिवाइडेड है, इसकी वजह भी पाकिस्तान है। जितनी भी खराबियाँ, बुराइयाँ रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर है वो सारी पाकिस्तान की वजह से हैं। अच्छा। कोई भी बंदा ये मुझे बता दे, कोई एक भी अच्छाई पाकिस्तान ने जो रियासत जम्मू कश्मीर के लिए या रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई की हो, तो मैं वो मानने के लिए तैयार हूँ। एक 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 भी अच्छाई हो, वो कहते हैं एक भी ऐसा कोई। जो जो पाकिस्तान के फुट सोल्जर्स हैं, या उनके चमचे क्या ने, यानी थोड़ा-सा लफ़्ज़ अच्छा नहीं लगता, लेकिन या उनके माहिती हैं, वो कहते हैं जी हमने पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के लिए 3-4 जंगें लड़ी हैं। देखिए जी, जंगें तो जो जितनी लड़ी हैं, तो इंडिया ने भी तो इतनी जंगें लड़ी हैं ना। अच्छा, अच्छा, ठीक। जितनी पाकिस्तान ने अगर 4 लड़ी हैं या 5 लड़ी हैं या 6 लड़ी हैं, जितनी भी लड़ी हैं तो अकेले तो नहीं लड़ता रहा ना। अच्छा। दूसरी तरफ हिंदुस्तान था, तो हिंदुस्तान भी जम्मू कश्मीर के लिए लड़ रहा था और ये भी इसके लिए लड़ रहे थे। बात ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की आज़ादी की जंग तो उन्होंने कोई लड़ी नहीं ना। ना पाकिस्तान ने, तो ना हिंदुस्तान ने। पाकिस्तान जो ये कहता है जी कि रियासत जम्मू कश्मीर के लिए जो पाकिस्तान का जो शुरू दिन से जो मौक़िफ़ है, वो ये है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को हक़ खुद अर्दियत मिले। अब देखना ये है कि हक़ खुद अर्दियत, चलो ये तो माना कि इंडिया उस तरफ बैठा हुआ है, उसकी बड़ी फ़ौज वहाँ बैठी है, वो तो लोगों को हक़ खुद अर्दियत नहीं दे रहा। मगर यहाँ पर जो जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, ये जो गिलगित-बल्तिस्तान है, इन लोगों को आगे खुद खुद अरादियत देने में क्या कोई रुकावट है? पाकिस्तान के रास्ते में क्या रुकावट है? वो पाकिस्तान हमें बताए ना। जब हम ये बात कहते हैं जी कि चलो उस तरफ आपकी कोई बात नहीं सुनी जाती, यहाँ पर तो आपका कब्ज़ा है, यहाँ पर आपका कंट्रोल है। अगर यहाँ पर आप लोगों को आके खुद अरादियत दे दें, 74 में तो गिलगित-बल्तिस्तान में इन्होंने स्टेट सब्जेक्ट खत्म कर दिया। इस पाकिस्तानी मकबूज़ा कश्मीर जिसे आज़ाद कश्मीर कहा जाता है, यहाँ पर जनाब वाला ये आए रोज़ वो खबरें आ रही हैं कि यहाँ ये सारा कुछ चलता जा रहा है। अगर इन्होंने हक देना होता तो गिलगित-बल्तिस्तान को इन्होंने अलग ना करना था। अलग करने के बाद भी अगर इनको कोई थोड़े खुदा खौफी होती तो गिलगित-बल्तिस्तान के लोगों को आपस में मिलने देते। मिलने तो दूर की बात है, इन्होंने वो रास्ता ही नहीं बनाया यानी जो गिलगित आप गिलगित-बल्तिस्तान। ये कह रहे हैं कि गिलगित-बल्तिस्तान और सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के लोगों को मिलने का कोई बंदोबस्त करते, ताकि वो लोग, या कम से कम उनको एक वन यू रखते, एक एंटिटी होती, ताकि वो लोग मुलाकात कर सकें और उनकी हुकूमत एक साथ हो गई। इस तरह की बात करना चाहते हैं आप हैं? एग्ज़ैक्टली, देखिए ना जी, एक तो उन्होंने गिलगित-बल्तिस्तान को छीन लिया हमसे।
और दूसरा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान से और आज़ाद कश्मीर से हमेशा ये मुतालबा होता रहा है जी कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को जो है वो ज़मीनी रास्ते से जोड़ा जाए, मगर वो नहीं जोड़ रहे, लोगों को आपस में मिलने नहीं दे रहे। तो अगर ये चीज़ें नहीं कर सकते, तो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोगों को आपस में मिलने नहीं देते, तो ये क्या कर सकते हैं जम्मू कश्मीर की आज़ादी के लिए? ये तो यही कर सकते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के जो वसाइल हैं वो लूटें, आज़ाद कश्मीर के जो वसाइल हैं वो लूटें। अगर कोई शख्स ये कहे जी कि हमें ये जो हमारे जो वसाइल हैं ये हमारे हवाले किए जाएँ, वो इंडियन एजेंट हो जाता है। अब 2-4 दिन पहले की बात है, आज़ाद कश्मीर का एक सीनियर वज़ीर है, तारिक फ़ारूक आपके हल्का से है, भिंबर से, तो वो साहब कहते हैं जी कि पाकिस्तान बहुत मुश्किल में फँसा हुआ है। पाकिस्तान को और मुश्किलात में फँसा है और इसमें और मुश्किल में ना डालें इसको। लिहाज़ा ऐसा करें कि ये जो पाकिस्तान की जो है बाउंड्री, इनको तोसी कर दी जाए और ये जो आज़ाद कश्मीर है, ये पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर चला जाए। आप देखें, वो सीनियर वज़ीर है और ये पाकिस्तान के मुश्किल काम कर रहा है जी कि आज़ाद कश्मीर को कब्ज़ा कर ले, हड़प कर ले वो। अच्छा अब देखना ये है कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो तोते बैठे हुए हैं इस आज़ाद कश्मीर की असेंबली के अंदर या असेंबली से बाहर, और उनको कोई भी सवाल पूछें तो उनको एक ही जवाब आता है जी कि पाकिस्तान बड़ा मुश्किल में फँसा है। भाई पाकिस्तान मुश्किल में फँसा है, किसने फँसाया पाकिस्तान को मुश्किल में? हमने फँसाया कोई? जम्मू कश्मीर के लोगों ने फँसाया उसे। अगर पाकिस्तान के पास आज दुनिया में उसकी इज़्ज़त रिस्पेक्ट नहीं है, तो क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों की वजह से है? अगर आज पाकिस्तान में भूख है, अफ़लास है, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, तो क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों की वजह से है? बजाए इसके कि वो अपने कारनामे जो अपने उनके करतूत हैं, वो लोगों के सामने लेकर आएँ, तो लोगों को पता चले वो सारा कुछ बाज़ी मसला कश्मीर की वजह से पाकिस्तान जो है वो कुछ भी नहीं कर सकता, फँसा हुआ है पाकिस्तान, ये हुआ है, दिस एंड दैट। बस ऐसे मामलात जो है इन्होंने चलाए हुए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की वजह से जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, वो ख़वार हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों का कत्ल हो रहा है, जम्मू कश्मीर के लोगों के वसाइल छीने जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को बोलने का हक हासिल नहीं है। और जब भी कोई शख्स आप जैसा, मेरे जैसा या जो बाकी लोग हैं जब बोलते हैं, तो उन पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है जी कि ये तो हिंदुस्तान के एजेंट है। अब आप देखें ना, कोई रास्ता तो इन्होंने हमारे लिए छोड़ा ही नहीं है कि हम अब क्या करें? कश्मीर साहब असल में देखिए ये जो बात है ना एजेंटी का, ये इसको जो ये समझदार लोग हैं इसको नोटिस नहीं लेते, क्योंकि पाकिस्तान में उन्होंने किसी आदमी को नहीं छोड़ा जिसको उन्होंने गद्दार नहीं कहा। यानी अपोजिशन जो भी उनकी करता ना, उसको भी गद्दार कहते हैं। यानी जिसमें फातिमा जिन्ना को जिन लोगों ने गद्दार कह दिया, फील्ड मार्शल अयूब को एजेंट कह दिया अमेरिका का, तो उन लोगों को उसको छोड़ते हैं। वो यानी इस कैटेगरी में नहीं आती कि उनको जवाब दिया जाए। मैं इसमें पूछना ये चाहता हूँ कि एक तरफ उन्होंने कब्जा किया, हमला किया हम पर, और कहा आज़ाद कश्मीर वालों को, सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर वालों को कह दिया जी, यानी इस इलाके के खिते को जब कब्जा कर लिया उन्होंने, कहा जी आप आज़ाद हो गए, आप आज़ाद कश्मीर बन गया, ठीक है। और फिर 1 नवंबर को, यानी ये 24 अक्टूबर को होता है, 22 को हमला करते हैं, 24 को कहते हैं आप आज़ाद हो गए, और उनको 1 नवंबर को कहते हैं कि जी आप भी आज़ाद हो गए। अगर ये दोनों जम्मू कश्मीर के हिस्से हैं, तो इनको एक साथ करने में क्या प्रॉब्लम थी उनको? उनको लादा आज़ादी का झांसा दिया गया, हमको लादा दे दिया। तो फसाद की जड़ तो ये है। और फिर आगे जो आपने स्टेट सब्जेक्ट लॉ की बात की है, मसलन अगर हिंदुस्तान ने स्टेट सब्जेक्ट लॉ में अगर तब्दीली आई है तो अभी आई है जाकर, ठीक है। आपने खुद कह दिया है कि पाकिस्तान ने 1974 में किया, तो ये फिर कैसे हो सकता है कि अगर इंडिया 2021 में या 2020 में करे तो वो आराम है, स्टेट सब्जेक्ट में तब्दीली करे तो वो आराम है, पाकिस्तान 1974 में कर ले तो वो हलाल है। इस वक्त जो कल परसों की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो कहते हैं कि हजारों लोगों को, पाकिस्तानियों को आज़ाद कश्मीर में उनको स्टेट सब्जेक्ट दिया जा रहा है, तो ये हलाल कैसे हो गया है? देखिए ना जी कि इनकी तरफ से जो भी हराम काम होता है उसको हलाल ही करार दिया जाता है। अच्छा अच्छा, ठीक। तो इनका कोई भी काम हलाल का है ही नहीं। अगर आप देखें कि ये जो आज़ाद कश्मीर है, आज वो अखबारात में खबरें भी चल रही हैं कि यहाँ पर स्टेट सब्जेक्ट की खिलाफवर्जी हो रही है। ये खबरें चल रही हैं कि जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट का अगर बंदा कोई एक यूनियन काउंसिल में रहने वाला है तो उसका लिस्ट का नाम जो है वो किसी दूसरे यूनियन काउंसिल में है। और तीसरी बात ये है कि यहाँ पर वोटर लिस्ट की भी कोई रिस्पेक्ट नहीं है।
यहाँ पर जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज वाले बैठे हुए हैं, वो अपनी मर्जी से जिसको चाहे वो जितवा देते हैं। बल्कि कुछ टाइम पहले बैरिस्टर सुल्तान जो है वो इलेक्शन हार गया, तो ये बेचारा यहाँ से भागकर वो रवात की तरफ पहुंचा, तो वहां पर उसको वापस बुलाया गया, जी कोई बात नहीं, आप आ जाए, हम आपको सीट दे देते हैं। वो अच्छा। रवात से वापस आए। हुँ। ठीक है, और इसी तरीके से और भी बहुत सारे मामलात हैं। ये जे ये सद हमारे बहुत से सुनने वालों को पता नहीं होगा रवात किधर है। रवात जो है ना, आप जाए इस्लामाबाद या रावलपिंडी जा रहे हो तो रवात रास्ते में आता है, छोटा शहर करीब है पाकिस्तान। उसके पिंडी के। ताकि लोगों को पता चल जाए ना कि सब की तरह जी। सब लोगों का जोग्राफिया आपकी तरह नहीं होता ना भाई, तो मैं इसलिए समझा वज़ाहत करता हूँ, ठीक है। तो ये है कि यहाँ पर कोई इंसाफ नहीं है इस आज़ाद कश्मीर के अंदर। यहाँ पर जबर का माहौल है, जो मैं अक्सर ये अल्फाज बोलता रहता हूँ, खौफ है। और ये मैं कोई ऐसी बातें नहीं करता। आप देख लें कि तनवीर अहमद ने तो झंडा उतारा, डॉक्टर साहब, हुँ। तनवीर अहमद ने झंडा उतारा, उसको 2 साल की सज़ा सुना दी उन्होंने। मगर एक वो बेचारा सफ़ीर अहमद था, वो मूवी बना रहा था। उसने ना झंडा उतारा, तो ना कुछ और किया, बस वो मूवी बना रहा था, इसी जुर्म में उसको भी 2 साल की सज़ा सुना दी गई। अच्छा। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है इस आज़ाद कश्मीर के अंदर बहुत सारे लोग जो गैर रियासती हैं, वो आ गए हैं, आला ओहदों पर वो बैठे हुए हैं, जिनका रियासत जम्मू कश्मीर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और जो रियासत के लोग हैं, उन बेचारों को इन्होंने मुज़ाहरे के तौर पर रखा हुआ है। और कोई भी शख्स अगर उस पर बात करता है, तो उन पर जनाब अ, मुश्किल वक़्त आ जाता है कि अगर दोबारा बोले तो आपकी भी जान, आपके बच्चों की भी जान जो है हम ख़त्म कर देंगे। तो लोग खौफ की वजह से खामोश हो जाते हैं। क्या करें? जान तो बचानी है लोगों ने। आपने वीडियो वक़्त की बात की है ना, देखिए मुझे इससे याद आती है कि जब आरिफ शाहिद को शहीद किया गया, आरिफ शाहिद साहब को, तो मैंने किताब लिखी, उसको व्हाई आरिफ शाहिद वाज़ किल्ड, ठीक है? तो मुझ पर तो नज़ला गिर नहीं था, क्योंकि मैंने ऐसी हिम्मत क्यों की? मैंने लोगों को बेनकाब क्यों किया? अदारों पर तनकीद क्यों की? ठीक है? लेकिन जिस बेचारे ने यानी ये ख्वाजा रफ़ीक साहब ने किताब शाया की थी, वो बेचारे काफ़ी मुसीबतों में वो भी पड़े, और इस वक़्त वो आज़ाद कश्मीर को भाग कर किसी और जगह छुपे हुए हैं बेचारे। तो चलो वो पब्लिशर थे, उनको भी सज़ा दी गई। लेकिन जिस बेचारे ने टाइप सेटिंग की थी, उस बेचारे की तनख़्वाह 5,000 से मिलती थी उसको, ₹5,000 महीने की। उसका कसूर सिर्फ़ ये था कि उसने टाइप सेटिंग की है। उसको भी गद्दारी का इल्ज़ाम लगाकर, तो उसको भी पकड़ कर उसको भी अंदर रखा गया। ये है हमारी ज़ाती, और ये जो लोगों को जो उनका आँखों पर चर्बी चढ़ी हुई है, या पता नहीं क्या, मैं क्या गलत लफ्ज़ निकले जो गुस्से में, भई हमारी ज़ाती का तयन ये कर लें कि जिस बेचारे ने आप जो रोटी कमाने के लिए जाता है, और ये 5,000 महीने उसको महीना का कमाता है, उसका कसूर ये है कि टाइप सेटिंग की है, वो तो बेचारा पढ़ भी नहीं सकता सही तरीके से। उस पर भी गद्दारी का इल्ज़ाम लगा दिया, और ये गद्दारी का लेबल इतना आसान मिल गया। और फिर जो हमारे ये लोग कहते हैं, ये जिनके मैं कहता हूँ ज़हनी गुलाम, वो कहते हैं जी हम आज़ाद हैं। कौन-सी आज़ादी है हमारे पास? देखिए डॉक्टर साहब, वो ख्वाजा रफ़ीक साहब तो बेचारे वो अपनी जान बचाकर भागे हुए हैं, अपनी फैमिली के साथ। उनका कारोबार उन्होंने तबाह कर दिया, और जितना सामान था उनके प्रेस का, वो सारा उठाकर पुलिस स्टेशन वाले ले गए। और इसके साथ-साथ जैसे जो मैंने पहले बात बताई है ना कि एक नौजवान ने सिर्फ़ मूवी बनाई है तनवीर अहमद का वो झंडा उतारने की। हुँ। वो एक सबूत था कि तनवीर अहमद ने वो झंडा उतारा, झंडे को आग नहीं लगाई, झंडे को पैरों तले नहीं रौंदा, झंडे की कोई बेरुखी नहीं की गई। झंडा उतार कर उन्होंने अपने पास रखा, और उन्होंने कहा जी कि हमने ये देना है जो यहाँ की इंतज़ामिया है। तो मूवी बनाने वाला भी जनाब वाला उसको 2 साल के लिए बंद, जिसने झंडे की बेहरमती नहीं की वो भी 2 साल की बंद। और इसके साथ-साथ जो ख्वाजा रफ़ीक साहब के आपस में वहाँ पे काम करते थे तलत साहब, तलत साहब। तलत साहब तो वहाँ पर मुलाज़िम थे। हुँ। आज भी तलत जो है वो जनाब तारीखें भुगत रहा है। रोज़ थाने कचहरी के चक्कर लगाए जा रहे हैं। उनकी फैमिली यहाँ ब्रैडफोर्ड में होती है। तो मेरी जब कभी मुलाकात होती है तो कहते हैं जी कि हम तो बड़ी मुश्किल में फँसे हुए हैं, हमें बड़ा तंग किया जा रहा है। तो मैंने कहा जी कि वहाँ पर तो बुरा हाल है, मुझे पता है कि वहाँ पर किसी को बोलने का हक हासिल नहीं है। क्योंकि इस आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं,
पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज वाले हैं वो चाहते हैं कि इस आजाद कश्मीर के अंदर गूंगे और बहरे लोग हों, अंधे लोग हों, जो उनकी हर जुल्म जबर के खिलाफ ना सुन सकें, ना बोल सकें, ना देख सकें। ऐसे लोग चाहते हैं, और ऐसी ही सूरत हाल जो है वो जो अक्सरियत की ऐसे लोगों की वहां पर मौजूद है, जो सारा कुछ देखने के बावजूद, सुनने के बावजूद वो नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्होंने वो देख लिया है कि जो लोग बोले जाते हैं उनका अशर क्या किया जाता है। तो खौफ है डॉक्टर साहब, इस खौफ की वजह से हम कश्मीर ये साहब यहाँ पर सारा कुछ अक्ल के, ये अक्ल से जो ना अक्ल के अंधे या जिनमें शौरी है या जिनसियों के क्या कहते हैं चमचे हैं, वो कहते हैं जी आप जाते क्यों नहीं है। और मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि मैं चला जाऊं। भाई जिस आदमी ने पब्लिश की है, पब्लिशर जो है वो भागकर बच्चों से भाग गया है, जिसने टाइप सेटिंग की है वो तारीखें भुगत रहा है। मेरे जो अकाउंट्स हैं फ्रोजन स्टिल, मुझ पर भी उन्होंने गद्दारी का इल्जाम लगाया और मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गया। ठीक है, मेरे खिलाफ वो किस तरह का सबूत पेश कर सके, मैं जीत गया केस। तो उस लिहाज से मैं वाहिद आदमी हूँ जिन्होंने आईएसआई को कोर्ट में लेकर गया और केस जीता। अच्छा, तो जिन्हें अगर टाइप सेटर उसकी उसके लिए इतने प्रॉब्लम्स हैं या पब्लिशर के लिए इतने प्रॉब्लम्स हैं, तो राइटर के लिए कितने प्रॉब्लम्स होंगे। अब मुझे उन्होंने शर्त ये रखी है कि मेरे अकाउंट से फ्रोजन है, कहते हैं कि शबीर चौधरी को बोलो कि यहाँ पर खुद हाजिर होए तो तब जाकर अकाउंट खोलेंगे। तो मैंने कहा बाबा रहने दो, बंद ही रहने दो उनको। अच्छा, मैं आपसे सवाल में ये कहना चाहता हूँ, आपने तारक साहब का जिक्र किया, आप सीनियर वजीर हैं, ठीक है जी। मुझे आज ही आपसे बात की तो उसके बाद मुझे एक साथी से मेरी बात होगी, सो कॉल आजाद कश्मीर का, वो भी तो उसने कहा जी हम क्या करें, फैसला हो चुका है, उसको भी किसी यानी जो सियासत है ना आजाद कश्मीर की, सो कॉल आजाद कश्मीर, उसमें उस आदमी की खासी हैसियत है। उसने उस आदमी को बताया, उसने कहा जी फैसला हो चुका है, पाकिस्तानी ने फैसला कर लिया, गिलगित बल्तिस्तान को पहले वो फारग करेंगे, आजम कर लेंगे, देखेंगे कि रिस्पांस कैसा आता है। और ये फैसला आजाद कश्मीर का भी हो चुका है कि इसको हमने फारग करना है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है और हमारी आजादी के लिए लड़ रहा है, तो फिर इस इलाके को अपना हिस्सा क्यों बनाना, और अगर आपने बनाना ही था तो फिर इन लोग इतने लाखों लोगों को क्यों मरवाया, किस मकसद के लिए मरवाया, औरतों को बेवा कराया, बच्चों को यतीम किया, किस मकसद के लिए। क्या इस वजह फिर वही बात आती है, लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज की बात याद आती है। वो कहता है कि ये आप इंडिया के टू कीप इंडिया एंगेज्ड, आप ये लोगों को मरवा रहे हैं, बच्चों को यतीम करा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, उसकी किताब है ये खामोशी कब तक। आप इस पर कुछ तबसरा करना चाहेंगे। एग्जैक्टली जनाब, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने पिछले 74 सालों से जो है उसकी पॉलिसी यही थी कि जम्मू कश्मीर के नौजवान मारे जाते रहे, हिंदुस्तानी फौजी मारे जाते रहे, जम्मू कश्मीर के लोगों के घर जलाए जाते रहे। पाकिस्तान को क्या फर्क पड़ने वाला था। तबाही बर्बादी तो जम्मू कश्मीर के लोगों की हुई है। अब ये है कि इनकी पॉलिसी यही थी कि ये कुछ करना है। अब जो नेक्स्ट बात है जिसका आपने भी जिक्र किया है कि वो जो मोअज़्ज़ज़ शख्सियत जो जिन्होंने आपसे बात की है जी कि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है। अब देखना ये है कि पाकिस्तान कौन होता है फैसला करने वाला? पाकिस्तान को किसने हक दिया है? बल्कि वो मैंने आज आज मैं सुबह 6 बजे का जाग रहा हूँ। मैंने आपको एक वीडियो व्हाट्सएप की थी, उसमें एक अफ़गान लड़की है, वो कह रही है कि ये जो नारे लगते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्या ये कश्मीर जो है इनके बाप की कोई जागीर है? सही है। या इनकी माँ जो है वो जहेज में लाई थी साथ? वो कश्मीरी नहीं है, वो अफ़गान लड़की है। और उसने कहा है जी कि जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का है और जम्मू कश्मीर एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क होना चाहिए। हम उसकी सपोर्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर ना तो अफ़गानिस्तान होना चाहिए, ना पाकिस्तान होना चाहिए, ना हिंदुस्तान होना चाहिए। ये वो खातून है जिसका कश्मीर से कोई तल्लुक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को किसने ही हक दिया है, वो हमारा फैसला करे। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये सौदाबाजी पाकिस्तान जो है, नरेंद्र मोदी ने क्या खत लिखा है, पूरी कौम भंगड़े डाल रही है, शर्म ही नहीं आती इनको। भंगड़े डाल रहे हैं जनाब, और वजीर खारजा के पांव जमीन पर नहीं लग रहे। प्राइम मिनिस्टर जनाब वाला स्मार्ट प्राइम मिनिस्टर इंग्लिश बोलने वाला जनाब वो हवा में उड़ रहा है। इनकी तो ये हालत है। अच्छा, लेकिन और ये क्या नहीं महमूद साहब, यहाँ पर मुनाफिकत की इंतहा देखें। जब पहले फोन करते थे वो जवाब नहीं देते थे मोदी साहब, ठीक है,
वो जी कहते जी थे कि जी हम तो फ़ोन करते हैं, वो जवाब नहीं देते। अच्छा, अब उन्होंने जब कोई सेटलमेंट होगी या अंडरस्टैंडिंग इनकी हो गई है या बैरूनी कोई प्रेशर है जिसकी वजह से तल्लुकात ठीक हो रहे हैं, तो उस जन इससे पहले इमरान खान कहते थे कि मोदी जो है हिटलर है, इससे बातचीत नहीं हो सकती। तो अब वो हिटलर नहीं रह गया, अब उसमें कोई खामी नहीं रहेगी, इंसान में कोई खामी नहीं है। तो एकदम इतने खुश हैं, वही इन्हें जैसे पता नहीं उनको क्या मिल गया, इसकी वो क्या वजह है? जनाब, ये चूंकि ये गलामाना सोच रखने वाले पाकिस्तान के हुक्मरान, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो फौजी हों, ये ज़हनी गुलाम हैं। और आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठाकर देखें, इन्होंने हमेशा गुलामी की है। कभी अमेरिका की गुलामी की, कभी किसी की। आज़ाद तो ये नहीं है। अब इन्होंने जो अपनी अवाम है, उनको भी ज़हनी गुलाम बना दिया है। आप देख रहे हैं, ये कल की बात है। ये कहते थे जी कि जब तक हिंदुस्तान जो है वो आर्टिकल 370, 35 ये खत्म नहीं कि वापस बरहाल नहीं करेगा, बहाल नहीं करेगा, उस वक़्त तक जो है हमारी हिंदुस्तान के साथ बात नहीं हो सकती है। हम्म, और अब जनाब जैसे ही एक लेटर उसने हिंदुस्तानी सफारत खाने के जो हाई कमिश्नर है, हम्म। उसने इनको हवाले किया, तब से तब पाकिस्तान में वो जनाब ये लुडियो वो बांधने क्या थे। क्या लुडियो इनकी बांध तो दी। ये हालत है। अब आप देखें इनकी कि अब ये कोविड की जो वैक्सीन है, वो इनको दे रहे हैं। और ये गदागर हैं, बेशर्म है ये। इनको तो मर जाना चाहिए था इस सारी सूरत हाल में। पूरी दुनिया में गदागरी कर रहे हैं। और मैं इधर जाता हूँ डॉक्टर साहब, इधर ये पार्क में मैं डेली मैं जाता हूँ वॉक के लिए। तो वहां पर एक एक बंदा वहां होता है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, और एक का ताल्लुक है वो हिंदुस्तान से है। अच्छा। तो हमारी बातें होती रहती हैं पाकिस्तान, जम्मू, पाकिस्तान, इंडिया, कश्मीर के हवाले से। तो मैंने कहा जनाब आपने आज़ादी का मज़ा चख लिया है, हिंदुस्तान वालों ने भी, पाकिस्तान वालों ने भी। अब ऐसा करो कि ये वापस अंग्रेज़ों को वापस कर दो अच्छा, अच्छा, और ठीक। हमारी जो पोज़ीशन है वो बहाल हो जाए, आप वहाँ पर चले जाएँ। कहते हैं जी बात तो आपकी बड़ी दुरुस्त है। हम्म, वो आ जाएँ तो कुछ हालात बेहतर हो सके, कोई अपने आराम को सुकून की जो है हम ज़िंदगी गुज़ार सकें। तो हम्म। बात ये है कि चूँकि इन लोगों ने जो है जम्मू कश्मीर को ये अपनी वालिदा के जेज़ में आया हुआ सामान समझ रखा है। लेकिन हम लिहाज़ा क्या जम्मू करेंगे, कश्मीर देखिए मसला ये आता है कि हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान का कोई हक नहीं बनता है कि वो फैसला करे, लेकिन ताकत पाकिस्तान के पास है, कब्जा उनके पास है, बंदूकें उनके पास हैं, आर्मी उनके पास है। तो हम तो फिर उनके पास यहाँ पर चमचे भी बहुत हैं जिनका हम पर कब्जा है, कंट्रोल कर रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम क्या कर सकते हैं? देखें जनाब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का कब्ज़ा है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो ताकत से हमसे बहुत ज़्यादा है। हम्म, हम उनके मुकाबले में हमारी ताकत नहीं है। हम पुरअमन लोग हैं और हम पुरअमन तरीके से यही है कि आवाज़ उठा सकते हैं, दुनिया को बता सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ एहलियान पाकिस्तान, पाकिस्तान के हुक्मरान सिविल और फौजी जो हैं, वो हमारे साथ ये खेल खेल रहे हैं। और हम अपनी रियासत को बचाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए चीख-पुकार कर रहे हैं। हम यही कुछ कर सकते हैं। अगर वक़्त आया, देखें ना, जब किसी कौम को दीवार के साथ लगा दिया जाता है, जो कौम भाग रही होती है, खौफ की वजह से बोल रही होती है, जब उसको दीवार के साथ लगा दिया जाता है, फिर वही कौम जो है लड़ती है। जैसे कि बंगालियों ने जब उनके साथ इन्होंने जुल्म की जो है वो इंतहा कर दी थी, तो बंगालियों ने फिर बांग्लादेश बना लिया है। इसी तरीके से ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग भी बुज़दिल तो नहीं हैं। अलबत्ता ये है कि वो चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से ये बात हो जाए। और चूँकि खौफ का भी माहौल है, और खौफ जो है, जब एक बार जब वहाँ पर लाठी चलती है, गोली चलती है, तो वो फिर खौफ खत्म हो जाता है डॉक्टर साहब। फिर वो खौफ नहीं रहता, क्योंकि देखता है ये गोली, जब गोलियाँ चलती हैं, लाठियाँ चलती हैं, तो वो जो लोग खौफ से दुबके होते हैं, तो फिर उनका खौफ नहीं रहता, तब फिर उन्हीं की बंदूकें होती हैं, उन्हीं की लाठियाँ होती हैं। फिर वो जो महकूम लोग होते हैं, जो मज़लूम लोग होते हैं, वो सारी चीज़ें उनके हाथ में आ जाती हैं, तो फिर वो अपना रास्ता अख्तियार करते हैं और अपना मुल्क ले लेते हैं। ये अच्छा। पाकिस्तान की तारीख में ये कुछ ज़्यादा दूर की बात नहीं है। ये 71 में जो है ये बांग्लादेश बना है, और बाकी भी पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो भी इन लोगों के सामने है।
अब अगर जिस तरीके से आपने कहा है जी कि फैसला हो चुका है, फैसला हो चुका है, मैं आज बता देना चाहता हूँ, अगर हमारी रियासत के साथ कोई खिलवाड़ किया गया, हमारी सौदेबाजी की गई हिंदुस्तान के साथ या कहीं और, तो ये भी याद रखें कि वक्ती तौर पर चलो ठीक है, हमारी रियासत हमसे छिन जाएगी, मगर हमने रियासत को वापस लेना है। मगर पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पर नहीं होगा। उस वक़्त तक पाकिस्तान इस नक्शे से मिट चुका होगा। लिहाज़ा आज भी मैं कहता हूँ पाकिस्तान के वफ़ादार लोग हैं, जिन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है, वो अपने मुल्क को बचाने के लिए भी जो है वो देखें कि इन पर कौन हुक्मरान है। चाहे वो जर्नैल हैं, चाहे वो सियासतदान हैं। इसी तरीके से जो कश्मीर के जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान की वफ़ादारी जो निभा रहे हैं, याद रखें वो भी इस तबाही व बर्बादी में शामिल होंगे, वो भी नहीं बच सकेंगे। जब तबाही व बर्बादी आती है, तो उसमें कोई भी नहीं बचता। हम जो रियासत की आज़ादी की बात करते हैं, हम तो शुरू दिन से अताब का शिकार हैं। हमारे लोग मारे जा रहे हैं, जेलों में बंद हैं, सब कुछ हो रहा है, तो जो मज़े कर रहे हैं ना, अगर गोली चली तो बचना उन्होंने भी नहीं है। लिहाज़ा अब भी वक़्त है कि रियासत को बचाने के लिए पाकिस्तान का जो हुक्मरान तबका है, उनके सामने खड़ा होना होगा। पाकिस्तान को किसी जम्मू कश्मीर के लोगों ने कोई हक नहीं दिया है कि वो हमारा फैसला करें। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान काबिज़ है, उसी तरीके से जिस तरीके से हिंदुस्तान है, और इसको जम्मू कश्मीर छोड़ना होगा और अपनी जो सरहदें हैं, वहाँ रहें, अपने मुल्क को बचाएँ, अपने लोगों की खिदमत करें। वो जो वसाइल है रियासत के, वो रियासत के लोगों पर खर्च करें। हमारे जो वसाइल हैं, उनको लूटना बंद करें, और हमारा जो हक आज़ादी है, जो हमसे छीना गया था, हम उसी की डिमांड करते हैं कि वो हमारा हक जो है, वो हमें दें। वो जो हमारी आज़ादी से हमसे छीनी थी, 15 अगस्त 1947 वाली पोज़ीशन, वो बहाल करें, ताकि इस खित्ते के अंदर अमन कायम हो। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग जो दुनिया की बावकार कौमें हैं, उनकी सफ़ में शामिल हों, वो भी एजुकेशन एन्जॉय कर सकें, वो भी हेल्थ एन्जॉय कर सकें, वो भी अच्छे घरों में रह सकें, वो भी अपना जो है, जो दुनिया के बाकी लोग जो ज़िंदगी को एन्जॉय करते हैं, वो भी कर सकें। हम चाहते हैं कि ये चीज़ हो, मगर चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो जो कुव्वतें बैठी हुई हैं, वो नहीं चाहती, और इसी तरीके से हिंदुस्तान के अंदर भी जो फ़िरका परस्त बैठे हैं, जो मौजूदा हुकूमत है नरेंद्र मोदी की, ये भी किसी तबाही बर्बादी से कम नहीं है। इसने भी तो तबाही मचा रखी है। लिहाजा रियासत जम्मू कश्मीर के लोग देखें, फारूक अब्दुल्ला को देखें, आज आपने देखा होगा कि महबूबा मुफ्ती जो हिंदुस्तान के साथ थी, उनकी बातें करती थी, आज उसको पासपोर्ट भी नहीं जारी कर रहे वो। वो एक खातून से हिंदुस्तान जो 1 अरब 30 करोड़ का मुल्क है, वो एक खातून से डर रहा है, उसको पासपोर्ट जारी नहीं कर रहे जी, कि अगर पासपोर्ट जारी कर दिया तो ये हिंदुस्तान के लिए पता नहीं क्या कुछ कर देगी, कहीं दर्द सर ना बन जाए। ये बेसिकली दोनों ममालिक जो हैं, ये खौफज़दा हैं, और इन दोनों ममालिक की जो है वो यही पॉलिसी है कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को तक़सीम रखो, इनको आपस में लड़ाई रखो, ताकि इनके जो मामलात हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, वो लूट-मार का सिलसिला जारी रहे। इस बार जम्मू कश्मीर के लोगों को सोचना चाहिए, और अपनी हक आज़ादी के लिए जो है, वो मैदान अमल में खड़ा होने मैं की ज़रूरत है। जिस आदमी से मेरी बात हुई है ना आज आज़ाद कश्मीर का, जिसका मैंने कहा है, वैसे यार आज़ाद कश्मीर चूँकि हम पक किया लफ़्ज़ आज़ाद कहना लफ़्ज़ आज़ाद की तौहीन है। ठीक है जी? इसको ज़्यादा सूट यही करता है कि पाकिस्तानी मकबूज़ा कश्मीर कहा जाए। तो उस आदमी ने ये कहा भई देखें, पुरअमन तरीके से तो ये ना इंडिया मानेगा ना पाकिस्तान मानेगा, मैं उसको कोट कर रहा हूँ उसके लफ्ज़ों को। तो उसने कहा भई हमारी जो स्ट्रगल है वो इस तरफ है। ये बात भी बहुत अरसा लगा लोगों को समझाने के लिए कि भाई आप जाकर श्रीनगर को आज़ाद ना कराएं, आप अपने मसाइल हल करें। तो पहले तो यही था ना कि इसमें लिबरेशन फ्रंट का और पाकिस्तान के दारों का बड़ा हाथ था, और नहीं जी बाकी ये मामला बाद में कर लेंगे, पहले वादी को आज़ाद कराएं, श्रीनगर को। तो इस आदमी ने कहा जी हमारे मिसाइल यहाँ पर हैं। तो मैंने कहा यार यही बात हम कहते हैं कि मिसाइल हमारे यहाँ पर हैं, तो हमें यहाँ पर स्ट्रगल करनी चाहिए। तो इस आदमी ने कहा जी पाकिस्तान वाले कब पुरअमन तरीके से सुनेंगे, तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है? तो उसका मतलब ये था कहने का भी क्या भी हम कोई ऐसा तरीका हो सकता है कि हमें भी यानी अस्करियत की तरफ जाना जाए? मैंने कहा भी मैं इसकी हिमायत नहीं कर सकता। ठीक है जी? भई मैं समझता हूँ जिन लोगों ने बंदूक यूज़ की है उस तरफ उनका देखने क्या हासिल हुआ है। और मैं अगेन एक आदमी को कोट करता हूँ जिसका ताल्लुक वादी जम्मू कश्मीर से वादी कश्मीर से है। उसने कहा था, एंड आई कोट, उसने कहा था भी जितने बंदे मारे ना इंडिया ने
30-32 सालों में अगर वो उसी तरह की मिलिटेंसी पाकिस्तान के खिलाफ की जाए आज़ाद कश्मीर में, उसके लफ्ज़ कोट कर रहा हूँ, तो उसने कहा कि पाकिस्तानी 3 महीनों में मार देंगे अपने लोग, ठीक है? तो इसलिए ऐसे मैं कभी भी नहीं इसकी हमायत करूँगा कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं बंदूक का सहारा लें। मैं स्टिल यही कहूँगा कि हमें स्ट्रगल को पुरअमन रखना है। देखें जनाब, जब पुरअमन ज़राए ख़त्म हो जाएँ, जब लोगों को दीवार के साथ लगा दिया जाए, जो रियासत वसाइल से माला माल हो, उस रियासत के वारसीन को गदागर बना दिया जाए, बोलने का हक भी ना दिया जाए, तो फिर आगे क्या हो सकता है? पिछले दिनों में शायद आपने वो तकरीर नहीं सुनी, रावलाकोट में जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी के सदर लियाकत अय्याज साहब तकरीर कर रहे थे और उन्होंने यही कहा था, जो पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की वो जो पार्टी है तकरीबन ऑलमोस्ट सारे पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के छोटे बड़े शहरों में मौजूद है। उन्होंने ये कहा जनाब, पाकिस्तान को उन्होंने मुखातिब करके कहा कि जिस खित्ते के हम अंदर रहते हैं, ये खित्ता जो है ये गोरिल्ला जंग के लिए मौजूद तरीन जगह है और ये जो आपके पंजाबी है, पाकिस्तानी है, ये पहाड़ जो है ना ये चढ़ नहीं सकेंगे, सांस फूल जाएगी आप लोगों की और हम रोज इन पहाड़ों पर जो है चढ़ते भी हैं, उतरते भी हैं। लिहाजा हमारा हक हमें दे दो। अगर यहाँ पर कोई ऐसा मामला शुरू हो गया तो फिर ये रुकने वाला नहीं है। ख्वाहिश तो हमारी भी यही है कि पुरअमन हो तरीके से ये मामलात हल हों, हमारे वसाइल हमें दिए जाएँ, हमारे बच्चों को जो है उनके साथ इंसानों वाला रवैया अख्तियार किया जाए और हमारे लोगों को जो रियासत की आज़ादी की बात करते हैं, उनको इज़्ज़त के साथ अपने-अपने इलाकों में रहने का हक दिया जाए, मगर वो हमें हक नहीं दे रहे। आप देख रहे हैं कि ये जो पानी है, जो नीलम का रुख मोड़ा गया, ये कल परसों को पानी उन्होंने छोड़ा है नीलम में, वो जो बंद कर दिया था, गंदा नाला बना दिया था। तो लोगों ने खुशी का इज़हार किया, जी शुक्र है पानी इस तरफ छोड़ा। देखें, हमारी दौलत, हमारी वो दौलत जो उन्होंने लूट ली और उसी दौलत में से कोई थोड़ा-सा हमें उन्होंने खैरात कर दी और लोग खुश हो गए। बात ये करने की है, वो दौलत हमारी है, ये दरिया हमारे हैं और इस काबिज़ मुल्क ने अपने खेत खलियान आबाद करने के लिए, रोशन करने के लिए शहर और सारा कुछ करने के लिए हमारा पानी भी लूट रहा है और हमें पानी भी नहीं मिलता, हमें बिजली भी नहीं मिलती और जब उस पर बात करते हैं जी, तो हम हिंदुस्तान के एजेंट हो जाते हैं। अगर हम कहते हैं कि हमें जनाब वाला ये सारी चीज़ें मिल दी जाएँ, तो कहते हैं जी आप तो पाकिस्तान के दुश्मन हो और अब ये सारी सूरत-हाल है। अब मैं डॉक्टर साहब आपको बात बताऊँ, पिछले दिनों आपसे बात नहीं हो सकी। किसी कोई सोशल मीडिया पर कोई फेसबुक मेरा फ्रेंड है कोई, तो उसने मुझे मैसेंजर पर जो है कोई मैसेज किया। उसने कहा जनाब कि मैं बड़ा मुश्किल में हूँ, मुझे वो कोविड हो गया था और मैं बहुत मुश्किल में हूँ, प्लीज़ मेरी कोई माली मदद करें। और बाखुदा डॉक्टर साहब मैंने कहा चलो यार इसकी थोड़ी मदद करें। मैंने उसको जानता भी नहीं कौन है। फेसबुक फ्रेंड है, तो फेसबुक फ्रेंड तो बेशुमार हैं। बेशुमार है, सही। हुँ। तो मैं जनाब को थोड़ा मसरूफ़ था, वो मुझे मैसेंजर पर कॉलें कर रहा था, तो मैं नहीं अटेंड कर सका, बिज़ी था। तो जनाब मैं घर आया, तो मुझे किसी दोस्त ने कॉल भी की, उन्होंने कहा जी कि मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। और वही बंदा जो मुझे कह रहा था जी कि आप कोई मेरी थोड़ी मदद करें, उसने कहा जी मेरा फ़ोटो लगाया हुआ साथ और ये लिखा हुआ है जी कि इस बंदे से होशियार रहें, ये मरज़ई है अच्छा, और ये यहूदियों का एजेंट है अच्छा, और अच्छा। ये पाकिस्तान के खिलाफ पता नहीं क्या-क्या फ़ौज के खिलाफ क्या करता है। हुँ, हुँ। अब देखें जनाब, ये तो हालत है इस सोच की। अगर आप किसी की देखें ना, मैंने तो किसी का कर्जा तो नहीं देना ना, मैंने तो अगर किसी की हेल्प करनी है, करते हैं हेल्प। हुँ। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, वो तो करते हैं, करते भी रहेंगे। मगर अगर किसी की ना कर सकें, तो वो हमें इंडियन एजेंट भी बना देता है, वो हमें जनाब यहूदी भी बना देता है। मुझे उसने कहा जो आप मरज़ई हो, आप अंदाज़ा कर लें, ये तो सूरत हाल है वो। अच्छा, अभी मिर्ज़ाई कहकर आपको ये मसला ये आ जाता है कि किसी को मिर्ज़ाई कहकर ना आप किसी को दूसरा आदमी आपको मार सकता है। वो कहेंगे कि मिर्ज़ाइयों को मारना जो है ना सवाब है, वो जन्नत मिलेगी वो आपको। जन्नत में जगह मिल जाएगी। तो ये तो बड़ा मसला है ना। असल में मैंने भी ये आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में लोगों को मतलब पैसे भेजने बंद कर दिए हैं। कोई नाराज़ होता है,
जिस जिसको भी दिए ना लाखों के हिसाब से दिए, मेरे पास रिकॉर्ड है। जिसको भी दिए ना, जब जब इनकार किया या कहा यार मैं अब रिटायर हो गया हूँ, आगे से गालियां देते हैं तो और इल्जाम लगाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी एक काम कारोबार बन चुका है। ऐसे मैं टुवर्ड्स द एंड में मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे बात ये करना चाहता हूँ भाई। देखिए आपने रावला कोड का जिक्र किया, और क्या नाम है, आपने आपने लीडर का जिक्र किया, उन्होंने ये बात कही। मैं उन लोगों को इसमें आने के लिए या उनकी मालूमात में इजाफा करने के लिए कह रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी का जो सबसे पहला सरेंडर होता है ना, वो रावला कोर्ट में होता है। उस वक्त 1950s में जब इन लोगों ने एक ऐसे इन्वर्टेड कोमा बगावत की थी, तो पाकिस्तान आर्मी की काफी बड़ी तादाद यहाँ पर सरेंडर हुई थी। ठीक, तो उस पूरी तफसील मैंने मेरी किताब जो है ना, पुंछ रिबेलियन अगेंस्ट पाकिस्तान, क्योंकि बहुत सी पुंछ रिबेलियन लोग समझते हैं कि वो जो महाराजा के खिलाफ हुई थी, तो इसका मैंने नाम ये रखा था कि पुंछ रिबेलियन अगेंस्ट पाकिस्तान। और मजे की बात यह है कि क्योंकि मेरी किताब में वो शायद नहीं होने देते, बैन कर देते हैं, जो टाइप सेट करे उसको पकड़ लेते हैं। तो ये मैंने किताब शायद भी जो है ना पाकिस्तान के एक बड़े शहर से कराई थी। ठीक है, मैंने जी कहा जी उनके नाक के नीचे से मैंने कराई थी। किताब अभी भी अवेलेबल है, कुछ लोगों के पास है। ठीक है जी। तो मतलब ये कहने का है कि हम नहीं चाहते कि पाकिस्तानी फौज दोबारा सरेंडर हो, इसलिए आपकी लियाकत याद साहब कह रहे थे कि हमारे जो मामला हैं वो बैठकर हल करें। और साथ ही हम ये कहना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि देखिए फिर बात आती है कि देखिए ना हमारी जो जंग है उसने ऐसे ना दुश्मनी, मैं अपना कहता हूँ, ना दुश्मनी हमारी हिंदुस्तान के साथ है ना पाकिस्तान के साथ है, ना हिंदुस्तानी अवाम के साथ हमारी दुश्मनी है ना पाकिस्तानी अवाम के साथ दुश्मनी है। हमारा इख्तलाफ उनकी पॉलिसियों, वो पॉलिसियां जो कि कश्मीर रिलेटेड हैं, जम्मू कश्मीर रिलेटेड हैं। अगर आज वो जम्मू कश्मीर के लोगों को हकूक देना शुरू कर दें या एग्री कर लें, तो हमारी जंग उनके खिलाफ नहीं है ना, कोई जंग नहीं है। हम सारे मिलकर इकट्ठे साउथ एशिया में रह सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे हकूक को तस्लीम किया जाए। आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? जी, इसमें कोई शक नहीं। देखें डॉक्टर साहब, हमारी रियासत छोटी सी रियासत है, आबादी हमारी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ी आबादी है, और वसाइल जो है हमारे पास बेपनाह वसाइल है हमारे पास। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो हक आज़ादी है ये पाकिस्तान हिंदुस्तान इसको तस्लीम कर लें, और हम इन दोनों जो, क्योंकि दोनों गरीब ममालिक हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों दोनों मुल्कों की जो है गरीब अवाम जो है उनको बेचारों का तो कसूर तो नहीं है अवाम का। हम उनकी लाजमी मदद करेंगे, और जितना ज्यादा हो सका हम पाकिस्तान हिंदुस्तान की मदद करने के लिए तैयार हैं, मगर शर्त ये है कि यहाँ से निकलें, हमारे हक आज़ादी को तस्लीम करें। हम इनको पानी भी देंगे, बिजली भी देंगे, डॉलर भी देंगे, पाउंड भी देंगे, ये हमारी जान छोड़ दें, ये अपनी अपनी सरहदों के अंदर चले जाएं। हम इनका हर तरह का जनाब वाला इनका ख्याल रखेंगे, और न सिर्फ अलग अलग बल्कि इन दोनों के जो मफादात हैं रियासत के अंदर उनका भी ख्याल रखेंगे। हम्म, हम ये एक कोशिश करेंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर जो है ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जो है अमन ब्रिज बन जाए, हम्म। और इस खित्ते के जो अरबों लोग हैं वो एटलीस्ट जो है वो अपनी जिंदगी तो एंजॉय कर सके ना, अमन सुकून से रह इतनी सकें भी सर। जिंदगी है। अमन सुकून, देखिए ना मसला ये आता है कि हम जो मैं कम से कम सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं करता, साउथ एशिया की बात करता हूँ। एग्जैक्टली, ऐसा पूरी पूरी बल्कि पूरी दुनिया की बात करते हैं, पूरी दुनिया में अमन हो, और बिलखुसूस जो जहाँ जो हमारा खिता मौजूद है, हम्म, यहाँ की जो नेबर्स कंट्री है, अब देखे ना जी कि हमारी क्या दुश्मनी हो सकती है किसी पाकिस्तानी के साथ या हिंदुस्तानी के साथ। हम्म, मेरे तो बहुत सारे दोस्त हैं, सही। अच्छी गपशप होती है, चलो ये कोविड की वजह से मुलाकातें नहीं हो रही, अक्सर मुलाकातें होती रहती थी। और अब भी हम चाहते हैं कि ये जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोग हैं और जम्मू कश्मीर के लोग ये आपस में मिलजुल कर रहे हैं, अच्छा, प्यार मोहब्बत से रहें। और यूं टुवर्ड्स द वेरी एंड में ये चाहता हूँ कि देखिए एक तरफ तो हम ठीक है जी इल्ज़ाम लगाते हैं कि इंडिया का इतना कसूर है, पाकिस्तान का इतना कसूर है, चाइना का भी नाम नहीं लिया, चाइना का भी कसूर है। तो लेकिन दूसरी तरफ वो जो सहूलतकार हैं, कसूर उनका भी तो है ना। क्या ख्याल है आपका? जो उनके बने हुए हैं, यानी क्या कहते हैं, कहते हैं जी बड़े फख्र से कहते हैं हम बगैर तनख्वाह के सिपाही हैं, वो मफदात तो ले रहे हैं पाकिस्तान से। और अभी भी जिसका मैं कह रहा हूँ मुझे उस आदमी का नाम ही पता चल गया है, जिसकी जिम्मेदारी लगी, जैसे कि इमरान खान की जिम्मेदारी लगी थी ना, आपने ये काम करने हैं। तो जात कश्मीर में भी शायद आपके खेती से आदमी हो, आपके समझिए मतलब वो उसकी जिम्मेदारी लगी है कि आपने ये रोल अदा करना है। ये आज की मालूमात के मुताबिक है, कल हालात बदल भी सकते हैं। तो इन सहूलतकारों के बारे में क्या किया जाए?
देखो जी, ये सहूलतकार दुनिया के जिस खिते में भी हों, इन्होंने सहूलतकारी करनी होती है। इनसे अच्छा काम नहीं हो सकता। इन्हीं लोगों को अगर उठाकर भारतीय मकबूजा कश्मीर में भेज दो, तो जो पहले वहां बैठे हैं उनसे ये बेहतर का ज्यादा बढ़ चढ़ कर काम करें। अच्छा और उनको अगर इधर भेज दो अच्छा अच्छा तो आप ये जनाब कहना, ये एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप ये कहना चाहते हैं कि जो सहूलतकार यानी फुट सोल्जर्स ऑफ पाकिस्तान है इस तरफ हैं, ये जी जी इनको अगर भेज दिया जाए उस साइड पर, और उन लोगों को जो उधर हैं उनको इधर बुला लिया जाए, तो ये यहाँ से जाने वाले बेहतर तौर पर पाकिस्तान हिंदुस्तान की खिदमत कर सकेंगे, आप ये कह रहे हैं? जनाब, मैं बिल्कुल दावे से कह सकता हूँ। अच्छा आप, मैं नाम भी ले लेता हूँ। अच्छा, दे दें। आप सरदार सिकंदर याद साहब अभी जिंदा हैं, बीमार हैं, अल्लाह ताला सेहत दे उनको। ये सरदार अपने अतीक है, ये चौधरी मजीद साहब है मेरे अपने हल्के के। हम्म, इसके बाद जनाब वाला ये बैरिस्टर सुल्तान है, हम्म, और ये फारूक हैदर, ये जितने भी हैं, हम्म, ये अगर इनको आज ही किसी टोकरे में बंद करके उधर भेज दिया जाए, हम्म। और अगर टोकरे में ये क्यों, टोकरे में क्यों, टोकरे में क्यों? मुर्गे तो नहीं है ना यार ये? नहीं नहीं, वो जब उनको खोलेंगे तो वहां पर अचानक नजर आएगा तो बड़ा माहौल होगा। अच्छा 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 तो बात ये, जैसे वो पहाड़ी जाने ने जो कुकड़ बांगा देना शुरू कर देना, टुकड़े थले कड्डो, अच्छा अच्छा। ते ये उस तरीके नाल इन्हें जेह्ड़ा टुकड़े टुकड़े थले कड्ड सा हम्म, भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर, ते ये हिंदुस्तान ने जनाब वाला बांगा देनी शुरू कर दे सन। और इसी तरीके से अगर वहां से जितने भी हिंदुस्तान के जो सहूलतकार हैं, चमचे हैं, कड़चे हैं, उनको यहाँ पर आ जाएं, तो इन पर सब इनको हरा-हरा नज़र आएगा पाकिस्तान की तरफ भी, ठीक है? और मेरे कहने का मकसद ये है कि ये लोग जो हैं, ये रियासत के वफ़ादार नहीं होते हैं, ये अपने पेट के, अपनी औलाद के वफ़ादार होते हैं, ये बल्कि अपने रिश्तेदारों के भी खैर-ख्वाह नहीं होते। हम्म, और जितनी इनकी लूट-मार होती है, जो कुछ होता है, ये चाहते हैं, ये खुद ही हड़प कर जाएँ, किसी और को हवा भी ना लगे। हम्म, तो लिहाज़ा रियासत जम्मू कश्मीर के जो बाकी लोग हैं, जो अक्सरियत है, उनको चाहिए कि अपनी रियासत को बचाने के लिए ये जितने भी फुट सोल्जर हैं, इनके जनाब वाला टांगे तोड़ें और अपनी रियासत को बचाएं। और बल्कि आपके प्रोग्राम में मैं आज ये भी कहना चाहता हूँ कि इस पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर अल्लाह ताला सबको जिंदगी दे, मैं किसी की मरने की दुआ तो नहीं मांग रहा। अगर कल कोई मर जाता है पाकिस्तान के कलमे पढ़ने वालों में से, पाकिस्तान के सहूलतकारों में से, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनका जो जसद खाकी है, सब्ज़ और लाली परचम में लपेट कर इस्लामाबाद की तरफ भेज दिया जाए, और वहाँ पर एक कोई कब्रिस्तान बनाया जाए मखसूस किस्म का, या कैद आज़म के वहाँ पर मज़ार के करीब दफ़न करें इनको, या कोई बाकी जो पाकिस्तान के बड़े-बड़े हैं, वहाँ पर उनके पहलू में इनको दफ़न किया जाए। क्योंकि इन्होंने सारी ज़िंदगी जो है पाकिस्तान के लिए काम किया हुआ है, तो जो कम अज़ कम जो आखिरी आरामगाह है, उनकी भी पाकिस्तान के अंदर होनी चाहिए। अच्छा ठीक। लिहाज़ा इनको जसद खाकी में लपेट कर पाकिस्तान की तरफ जो है वो रवाना कर दिया जाना मैं आपके चाहिए। नजदीक ये इस काबिल नहीं है कि ये अपने सर जमीन पर इनको दफन किया जाए? एग्जैक्टली, चूंकि इन्होंने सारी जिंदगी जो है एक काबुज मुल्क की सहूलतकारी की है, उसके वफादार और रहे हैं। अपने वतन से वफादारी नहीं की। अपने वतन से तो उन्होंने हमेशा गद्दारी की है ना। हम्म, इनको क्या आप कौन सा अल्फाज दे सकते हैं इनको, कौन से वाले? हम्म, कोई ऐसा लफ्ज बनता ही नहीं है ना कि गद्दारी के अलावा, सहूलतकारी के अलावा, चमचागिरी के अलावा कोई लफ्ज फिट होता ही नहीं है इन पर डॉक्टर साहब, अच्छा नहीं होता। महमूद कश्मीर साहब, प्रोग्राम काफ़ी हो गया है, तो इसी नाज़रीन आपने बातचीत सुनी। मुझे यकीन है कि आप की मालूमात में इजाफा हुआ होगा। महमूद कश्मीर साहब ने बहुत खुलकर तफसीर से बयान किया है। We leave it at that and see you again with another guest sometime. And if you do like my program, do subscribe. Do not hesitate. It doesn't cost you anything. I leave it at that. And हमारी तरफ से खुदा हाफिज।